गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको प्रणाम और स्वागत है गीतों के बोल बड़े अनमोल की बढ़ती हुई श्रृंखला में, जिसे आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के अधीष्ट हैं विश्व शांति और सार्वभौमिक शिक्षा के पक्षधर, सभी धर्मों को सम्मान देने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती। खूबसूरत एक ऐसा शब्द है जो गुलजार पर सटीक बैठता है। उनकी शायरी, उनके बोल, उनकी फिल्में और संवाद, उन्होंने स्क्रीन पर जो भी कहानी गढ़ी वो साहित्य, कविता और सिनेमाई माध्यम के प्रति प्रेम से पैदा हुई। उन्होंने जो भी गीत बुने उनमें प्रेम और जीवन के विभिन्न पहलुओं की बात की। इस बहुमुखी प्रतिभा के लिए भूमिकाएं उनके कंधों पर आसानी से आ जाती हैं। कवि, गीतकार, फिल्म निर्देशक, संवाद लेखक, इनमें से प्रत्येक भूमिका में उन्होंने उत्कृष्टता के मानक स्थापित कर दिए, ऐसे मापदंड स्थापित किए जो आसानी से लोग कर नहीं सकते। प्रशंसित फिल्म निर्माता, गीतकार गुलजार कई प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों के विजेता भी रहे हैं, जिनमें देश का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार तथा AR रहमान और सुखविंदर सिंह के साथ स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का ऑस्कर भी शामिल है। भारत में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अवधारणाएं, शैलीकरण, प्रक्रियाएं और तकनीकी में भले ही भारी बदलाव आया हो, फिल्में अलग तरीके से बन रही हैं, नए तरीके से बन रही हैं, लेकिन गुलजार की फिल्में, कविताएं और गीत पीढ़ियों तक अपनी छाप छोड़ते रहे हैं, जो भारतीय सिनेमा के सुनहरे युग में फलने फूलने वालों और आज की जेन एक्स को भी पसंद आते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज गीतों के बोल की इस यात्रा के नायक गुलजार हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत बंदनी फिल्म के गीत मोरा गोरा अंग ले ले मोए सांव रंग दे दे ये लिखकर शुरू की थी। 18 अगस्त 1934 को संपूर्ण सिंह कालरा के रूप में जन्मे गुलजार अपने छात्र जीवन से ही टैगोर, प्रेमचंद और उर्दू कवियों की साहित्यिक कृतियों से मोहित थे और जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे पढ़ लेते थे। बॉम्बे सेंट्रल में मोटर गैराज विचारे मोटर्स में प्रशासक के रूप में काम करते समय उनके मित्र रघुनाथ झालानी, जो बिमल रॉय प्रोडक्शंस के साथ काम कर रहे थे उस वक्त, उन्होंने उन्हें बिमल रॉय का असिस्टेंट देबू सेन से मिलवाया। देबू सेन, बासु भट्टाचार्य और सलील चौधरी के माध्यम से अब गुलजार बंगाल स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग में जुड़ गए। नियति के अनुसार देबू सेन उन्हें एक दिन बिमल रॉय के पास ले गए, जो फिल्म बंदनी के लिए एक गीतकार की तलाश कर रहे थे। क्योंकि गीतकार शैलेंद्र और संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी, कुछ मतभेद हो गया था और फिल्म बंदनी का जो संगीत था उस पर काम रुक गया था। यही कारण था कि बिमल रॉय ने देबू सेन को एक नए गीतकार की तलाश करने का आदेश दिया था, जो फिल्म की कथा के बंगाली माहौल और वैष्णव कविता के समृद्ध स्वर के बीच बढ़िया संतुलन बना सके। ये कैसे हुआ, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है। गुलजार को विधिवत बुलाया गया, फिर उनकी ओर देखते हुए बिमल रॉय ने बंगाली में देबू सेन से थोड़ा अविश्वसनीय रूप से पूछा, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था। बोले कि भद्रलोक की वैष्णव कविता जानिन, यानी क्या ये सज्जन वैष्णव कविता समझते हैं? देबू ने मुस्कुराते हुए बिमलदा को बताया कि गुलजार बंगाली भी समझते हैं। जाहिर है बिमलदा को थोड़ी शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई होगी। फिर उन्होंने लगभग 20 वर्षीय गुलजार की ओर रुख किया और पूछा, क्या आप एक गीत लिखना चाहते हैं? गुलजार का जवाब तुरंत स्पष्ट रूप से नहीं था। जी हाँ, नहीं। दरअसल उस समय गुलजार को फिल्मों में कैरियर बनाने के प्रति कोई रुचि नहीं थी, इसलिए बंदनी का जो गतिरोध था वो जारी रहा। हताश देबू सेन ने हस्तक्षेप करने के लिए गीतकार शैलेंद्र को संदेश भेजा कि वही थोड़ा सा कुछ करें जिससे कि बात बन सके। शैलेंद्र गुलजार को जानते थे क्योंकि वे बॉम्बे यूथ कोयर के सदस्य थे। जब शैलेंद्र ने सुना कि गुलजार की अनिच्छा फिल्म उद्योग के लोगों के प्रति तिरस्कार से उपजी है, तो उन्होंने नाराजगी में गुलजार से कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? हैं? तुम्हारा घमंडी रवैया बिल्कुल हास्यास्पद है। क्या तुम सोचते हो कि फिल्मों में काम करने वाले या करने वाला हर व्यक्ति मूर्ख है?
गुलजार को ये शब्द चुभ गए और उन्होंने हार मान ली और गीत लिखने के लिए राजी हो गए। 5 दिनों के अथक परिश्रम और प्रयास के बाद मनमोहक मधुर स्वर वाला गीत मोरा गोरा अंग ले ले मोए साम रंग दे दे तैयार हुआ। गुलजार याद करते हैं कि मैंने ये गीत काफ़ी जल्दी में लिखा था, लेकिन इसे निखारने के लिए मुझे थोड़ा समय लगा। जब गीत तैयार हो गया तो गुलजार ने इसे बरमंदा को सुनाया। बरमंदा युवा कवि के प्रयास से बेहद खुश हुए। संगीतकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद गुलजार ने बरमंदा से कहा कि अब वो ये गीत बिमलदा को सुनाएंगे। तब सचिन देव बर्मन ने गुलजार से पूछा, तुम्हें गाना गाना आता है? नहीं, गुलजार ने जवाब दिया, मैं नहीं गा सकता। तब सचिनदा ने गुलजार को बिमल रॉय के पास गीत ले जाने से मना कर दिया। उनका हुक्म था, मैं खुद उनके लिए गाऊंगा, तुम अगर सुनाओगे ना गाना तो रिजेक्ट हो जाएगा। हिंदी फिल्मों में अपनी रचनात्मकता दिखाने वाले महानतम संगीत निर्देशकों में से एक सचिनदा को इस बात की चिंता थी, क्योंकि उनका कंपोज किया कभी कोई गाना आज तक रिजेक्ट नहीं हुआ था। और फिर 1963 में फिल्म बंदनी में नूतन पर फिल्माए गए मोरा गोरा अंग ले ले, इस गीत ने गुलजार को सुर्खियों में ला दिया और एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में उनके सफर की शुरुआत का संकेत दिया। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे शाम रंग ले ले, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। गीत मोरा गोरा अंग ले ले की सिचुएशन के बारे में गुलजार का कहना था, एंड आई कोट हिम, काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। मेरे पहले फिल्मी गीत मोरा गोरा अंग ले ले की शुरुआत तब हुई जब बिमलदा और सचिनदा ने मुझे गीत की सिचुएशन समझाई। फिल्म की नायिका कल्याणी यानी नूतन मन ही मन विकास यानी अशोक कुमार की प्रशंसा करती है और एक रात रसोई का काम करने के बाद खत्म होने के बाद वो गीत गुनगुनाती हुई बाहर आती है। बिमल रॉय ने सचिनदा को वहीं रोक दिया और कहा, फिल्म का ये कैरेक्टर घर के बाहर निकलकर गाना नहीं गा सकता है दादा। सचिनदा ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो पिता के सामने कैसे गाएगी? बिमलदा ने तर्क दिया, अगर वो अपने पिता की वैष्णव कविता सुन सकती है तो वो उसे उनके सामने क्यों नहीं गा सकती? ये कविता नहीं है दादा, ये गीत है, गाना है, तो कविता लिखो, वो कविता गाएगी। घर में गीत दब जाएगा तो उसे बाहर आंगन में ले जाओ, लेकिन वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। ठीक है, अगर वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी तो सचिनदा बोले, मैं ये गाना ही नहीं बनाऊंगा। इस तरह गुलजार के उनके पहले गीत की सिचुएशन समझाएगी और इस तरह वो पहला गीत बना फिर फाइनली। इस संवाद के सोर्स है जो कुछ मैंने आपको सुनाया, पेज 191 और 192 मानिक प्रेमचंद की पुस्तक रोमांसिक द सॉन्ग से है। उम्मीद है गुलजार के फिल्म बंदनी के लिखे गीत से हुई उनके फिल्मी सफर की शुरुआत आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर और गौरी श्रीवास्तव के पास, जहां गुलजार के लिखे फिल्म मासूम के गीत उसमें ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत को एपिसोड के लिए गाया है नीलाक्षी पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। बचपन में हमारी एक मासूमियत छिपी होती है जो बड़े होते होते कहीं गुम हो जाती है। I like to believe that I am still young and मासूम, but as I grow older, जिंदगी ने भी ठान लिया कि वो मुझे लाइफ लेसन सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ने देगी। हमारा आज का गीत भी कुछ ऐसा ही है। लाइफ लेसन सीखते सीखते हम जिंदगी से नाराज तो नहीं हैं, लेकिन हैरान ज़रूर हैं। ऑब्वियसली आपने गीत गेस कर लिया होगा। आज का गीत है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। यह गीत मूवी मासूम का है जो 1983 में रिलीज हुई थी। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार गौरी, नमस्कार। स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर जी। चलिए सुनते हैं आज का गीत। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। सुनील जी, इस आइकॉनिक गाने को किसने नहीं सुना है, लेकिन इस गाने में कैसा अध्यात्म छिपा है, प्लीज समझाइए। धन्यवाद गौरी जी, आपने बड़ी लंबी भूमिका बनाई है और आपने अपनी भूमिका में कहा कि आई एम स्टिल यंग एंड मासूम। बेशक बहुत अच्छी बात है। हमें मल्लिका पुखराज का गाया हुआ वो कलाम याद आ गया जिसमें वो कहती हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी ज़ुहद, ज़ुहद कहते हैं अरबी का शब्द है, अभी ख्याल ज़ुहद कहाँ, यानी अभी जो है वो तप या अलगाव का कोई विचार नहीं है, अभी सांसारिक दुनिया में पूरी तरह से जीना है। इसलिए वो नज़्म है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी ख्याल ज़ुहद कहाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। और जहाँ तक जवानी की बात है, बेशक आदमी को जवान होना चाहिए, मन से भी और तन से भी, लेकिन ये कहते हैं कि ये ठीक है कि हर वक्त जोशे जवानी रहे, ये ठीक है कि हर वक्त जोशे जवानी रहे, नाव पानी में रहे, नाव में पानी न रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेशक जवानी की कद्र होनी चाहिए, मासूमियत जीवन में बनी रहनी चाहिए। तो जब आपने ये कहा तो हमें ख्याल आ गया और इसलिए हमने मल्लिका पुखराज की उस नज़्म का भी जिक्र किया। अब आते हैं आपके गीत पर। उसके पहले भी हम थोड़ा सा गुलजार साहब के बारे में कहना चाहेंगे। हमें 2 बार उनसे मिलने का मौका मिला। एक तो तब जब उन्होंने हमें हमारी पुस्तक मोहन से महात्मा में पुरस्कृत किया, वो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी का कार्यक्रम था और वो उसके प्रमुख अतिथि थे। और दूसरी बार हम लोग सोलापुर में थे, जहाँ भगवान रामपुरे चित्रकार के घर में वे मौजूद थे और वहाँ भी उनसे मिलने का हमें मौका मिला। अब बात है कि गुलजार कैसे हैं। उनका नाम है गुलजार। गुलजार यानी एक खिला हुआ बागीचा, और बिल्कुल नाम के मुताबिक वो गुलजार हैं, क्योंकि जैसे बगीचे में पौधे फूल रंग बिरंगे सब होते हैं, ऐसी गुलजार केवल एक पक्षी नहीं है। गुलजार के बहुत से पहलू हैं। वे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, वे गीतकार हैं, वे संवाद लेखक हैं, वे डायरेक्टर हैं, वे खुद प्रोड्यूसर हैं। तो इस तरह की बात है और उनके गीतकार में उनका एक बड़ा विचार छुपा हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि आज के ज़माने में किसी से बहस मत कीजिए। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो उसे बताएं कि कल ही मेरे घर के सामने तार पर बैठा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुलजार इस ज़माने की नब्ज़ को भी किस तरह से पकड़ते हैं। अब आपके इस प्रश्न पर आते हैं कि तुझसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं। तो हैरान क्यों? क्योंकि आखिर ज़िंदगी से अगर आप नाराज़ भी हैं तो नाराज़ होकर जाएंगे कहाँ? क्योंकि सवाल ये है कि ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी है मौत से भी ख़त्म जिसका सिलसिला होता नहीं। क्योंकि मरने के बाद भी जीवन बचा रहता है और उसकी कहानी चलती रहती है। और इसलिए ये बात कही गई है कि हैरानी वाली बात इसीलिए है कि नाराज़ होकर तो आप ज़िंदगी से कहीं जा नहीं सकते। आप उसके अलग अलग रूप को लेकर हैरान हो सकते हैं। और इसीलिए एक बात जो जावेद अख्तर का गीत है ना, जिसमें वो कहते हैं कि हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप ज़िंदगी। तो इसलिए ज़िंदगी से हैरान ही हुआ जा सकता है, क्योंकि वो इतने रूप, इतने अपने पहलू बदलती है, तो उससे नाराज़ होकर नहीं जिया जा सकता। ये बात प्रमुख है। सुनील जी, अभी आपने कहा कि मौत के बाद भी जिंदगी का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, वो कैसे? गुलजार के ही शब्दों में अब समझा देते हैं हम आपको। जैसे आपने कहा मौत के बाद भी सिलसिला चलता रहता है, तो जिंदगी से डरना ज़्यादा पड़ता है। गुलजार ये कहते हैं कि पता नहीं कब कहाँ से कितनी बार मारेगी। ये त्रिवेणी जो गुलजार की पुस्तक है, जिसमें 3 लाइनों में गुलजार अपनी बात कहते हैं। पता नहीं कब कहाँ से कितनी बार मारेगी, कि जिंदगी से डरता हूँ, मौत का क्या है, बस एक बार मारेगी, है ना। इसलिए जिंदगी से डरना पड़ता है। मौत का क्या है, वो आपको डरा भी दी तो एक ही बार डराएगी, जिंदगी कई बार आपको डराती है। चलिए अब सुनते हैं आगे का गीत। जीने के लिए
सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। सुनील जी, जी। इस गाने में लिखा है कि मुस्कुराऊं तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो ऐसा लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। गीतकार किस कर्ज की बात कर रहे हैं यहाँ? जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। दर्दों को कई बार संभालना ही नहीं पड़ता बल्कि उन्हें सहलाना भी पड़ता है। और सहलाना इसलिए पड़ता है क्योंकि दर्द सिर्फ एक रूप में नहीं आता, दर्द खंड खंड रूप में भी हमारे सामने आता है। और इसलिए ये जो बात कही जाती है कि आप दर्द में जब रहते हो तो दर्द आपको मांझता है। पुष्किन ने कहा था कि मैं जीना चाहता हूँ, मैं दर्द सहना चाहता हूँ। ये पुष्किन का वाक्य है। और हमारे यहाँ तो वाल्मीकि ने कहा कि क्योंकि वाल्मीकि के राम मनुष्य रूप में है, इसलिए वे कहते हैं कि राम में चेतना दुख और वेदना झेलने के लिए ही है। और भवभूति के राम कहते हैं कि देव ने मुझ पर विपत्तियाँ डाली और मैंने मनुष्य ने उन्हें जीता। तो किस तरह से ये दर्द जो है वो आपको मांझता भी है, रगड़ता भी है, साफ करता है और जीने का सामान देता है, जीने की हिम्मत देता है। इसलिए गुलजार ये कहते हैं कि दर्द संभालने होंगे और कर्ज उतारने होंगे। वो जीवन का एक कर्ज है, दर्द भी आपके जीवन का एक कर्ज है जिसे आपको अपने जीवन में ही उतारना होता है। सो जैसे हम लोग को खुशियाँ और दुख दोनों को एक साथ जीना, बैलेंस जी, करना वो सीखना बैलेंस करना ही पड़ता है। सुख और दुख ये दो पलड़े हैं जीवन के, जिनके साथ साथ चलना पड़ता है। वो बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपने जीवन में दुख नहीं देखा। लेकिन अगर आपके पास में वो संवेदना नहीं है, वो भावना नहीं है, तो जीवन का अभाव है। वो भाव तो आपके बीच होना ही चाहिए, संवेदना का, ये बात है। सुनील जी, ये जो एक लाइन है, होठों पे कर्ज रखा है, इससे क्या समझना है? होठों पे कर्ज रखा है और उसके बाद भी मुस्कुराना है, यानी कि आपको अपने दुख को छुपाना है। क्योंकि जो दुख को छुपाना जानता है वही उसे सहलाना भी जानता है और वही फिर उस कर्ज को उतारना भी जानता है। इसलिए गुलजार ये भी कहते हैं कि हम दर्द को और दुख को एक सा कभी कभी ले लेते हैं ना, तो नहीं, दर्द सीने में होता है और दुख मन में। यानी एक का संबंध मन से है और एक का संबंध तन से है। तो जो आप कर्ज उतारने वाली बात कह रहे हैं, तो ये कर्ज भौतिक रूप से आप उस ढंग से उतार सकते हैं जो अगर पैसे का कर्ज है। लेकिन जो कर्ज आपके होठों पर है, जो कर्ज आपकी आंखों में है, वो तो आप अपने बल से, अपने साहस से, अपने कर्म से ही उतार सकते हैं। थैंक यू सुनील जी। चलिए आगे का गीत सुनते हैं। किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें उसके ज़िंदगी से चले जाने के बाद ही समझ में आती है। जिंदगी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो आपने कहा कि खोने के बाद ही उसकी क्या इम्पोर्टेंस हमको समझ में आती है, तो ये बात सही है। चाहे वो बात हम रिश्तों की करें और चाहे हम बात वो किसी चीज़ या वस्तु की करें, ये खास बात है। वेलकम बैक। आशा करता हूं कि आपको आज का ये एपिसोड रुचिकर लगा होगा, पसंद आया होगा। अगली बार गुलजार के लिखे गीतों के विषय में आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। जुड़े रहिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल। हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।